साथियों, मेरा नाम अमित कुमार है। मैं आप सभी का अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, प्रॉफिट क्या होता है और लॉस क्या होता है। यदि आप किसी वस्तु को खरीद रहे हैं और उससे कुछ रुपए बढ़ कर के आप उसको बेच दे रहे हैं तो हमारा वहां पे आपको प्रॉफिट हो जाएगा। यदि आपने किसी वस्तु को खरीदा और उसको कम रुपए पर बेच रहे हैं तो वहां पे लॉस हो जाएगा। आइए हम समझते हैं। अब जब हम किसी वस्तु को खरीद रहे हैं तो उसको खरीदने को बोलते हैं कॉस्ट प्राइस, खरीदने को बोलते हैं दोस्तों कॉस्ट प्राइस, और बेचने को बोलते हैं सेलिंग प्राइस। देखिए, प्रॉफिट कब होता है? प्रॉफिट दोस्तों तब होता है जब सेलिंग प्राइस जो होता है, सेलिंग यानी जो बेच रहे हैं वो ज्यादा होता है और कॉस्ट प्राइस कम होता है। तो सेलिंग प्राइस से कॉस्ट प्राइस को माइनस कर देते हैं तो हमारा प्रॉफिट निकल के आ जाता है। और लॉस कब होता है? लॉस हमारा तब होगा जब हम किसी वस्तु को खरीदते हैं ज्यादा रुपए पे और कम रुपए पे बेच देते हैं। तो ज्यादा रुपए पे खरीदते हैं उसको कॉस्ट प्राइस को सेलिंग प्राइस से माइनस कर देते हैं तो हमारा लॉस निकल के आता है। और जब प्रॉफिट और लॉस निकल के आ जाता है तो उन दोनों का हमको परसेंटेज निकालना होता है। तो परसेंटेज दोस्तों कैसे निकलेगा? यदि आपका प्रॉफिट हुआ है तो प्रॉफिट का परसेंटेज अगर आपको निकालना है तो प्रॉफिट का परसेंटेज निकालने के लिए प्रॉफिट गुणे 100/CP, यानी प्रॉफिट का परसेंटेज निकाला तो प्रॉफिट को ही ऊपर लिखेंगे, नीचे कॉस्ट प्राइस लिख देंगे और इनटू 100 कर देंगे तो आपका प्रॉफिट का परसेंटेज निकल के आ जाएगा। अगर आपको लॉस का परसेंटेज निकालना है तो दोस्तों लॉस लिखेंगे ऊपर, नीचे कॉस्ट प्राइस रहेगा CPM इनटू 100, तब आपको लॉस का परसेंटेज निकल के आ जाएगा। दो बातें यहाँ पे जरूर आप याद रखिए, एक है आपका CP और दूसरा SP। CP का मतलब हुआ कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस मतलब जिस वस्तु को आप खरीद रहे हैं तो जब आप बेच दे रहे हैं तो वो आपका हो जाता है SP यानी सेलिंग प्राइस। तो CP का मतलब आपका कॉस्ट प्राइस और SP का मतलब आपका सेलिंग प्राइस। ये दोस्तों हमारे कुछ फार्मूले हुए। अब हम आपको यहाँ पे क्वेश्चन कुछ लगा के बताते हैं किस तरीके से आप यहाँ पे प्रॉफिट और लॉस निकाल पाएंगे। हम एक यहाँ पे क्वेश्चन लेकर आए हैं जिसमें हम प्रॉफिट आपको निकाल के बताएंगे और उस प्रॉफिट का परसेंटेज बताया जाएगा। कह रहा है कि फाइंड द प्रॉफिट परसेंट। प्रॉफिट परसेंट आपको फाइंड करना है इफ उस आर्टिकल की जो कॉस्ट है वो 40 रुपीज है एंड सोल्ड फॉर 80 रुपीज। अगर आप देखिए उसकी जो कॉस्ट है, कॉस्ट यानी CP कॉस्ट प्राइस जो उसकी है, अब इसमें जो चीज दी गई है उसको हम लिख लेते हैं। लिखेंगे CP कितनी है इस आर्टिकल की 40 रुपीज, CP हो गया 40 रुपीज और इसका जो तब इसका हमें प्रॉफिट होगा। अभी हमने बताया था आपको अगर किसी वस्तु को हम खरीदते हैं तो वो आपका हो गया कॉस्ट प्राइस और जब हम बेच देते हैं वो हो जाता है सेलिंग प्राइस। अगर हमारा कॉस्ट प्राइस कम है और सेलिंग प्राइस ज्यादा है तो हमें प्रॉफिट होगा, वो क्वेश्चन में हमारा लिखा हुआ है। तो देखिए हमें फाइंड करना है प्रॉफिट। तो प्रॉफिट निकालने के लिए फार्मूला ये होता है प्रॉफिट बराबर SP माइनस CP, ये प्रॉफिट निकालने का फार्मूला होता है। अब यहाँ से हम पहले प्रॉफिट निकालेंगे फिर प्रॉफिट का परसेंटेज निकाल के आपको बताएंगे। तो देखिए दोस्तों, प्रॉफिट निकालने के लिए आप SP जो दिया गया है उसको लिख लेंगे, 84 दिया गया है क्वेश्चन में और CP 40 दिया गया है तो ये 40 लिख लेंगे। इसको माइनस करेंगे 84 को 40 से तो आ जाएगा 44 ये आपका निकल के आ गया प्रॉफिट, ये आपका हो गया प्रॉफिट। अब इस प्रॉफिट का हमें परसेंटेज निकालना है। तो परसेंटेज निकालने का क्या फार्मूला होता है? प्रॉफिट का परसेंटेज निकालना है तो जिसका परसेंटेज निकालना होता है उसी को ऊपर लिखते हैं, उसी को ऊपर लिखते हैं और नीचे लिखते हैं CP इनटू 100। ऊपर लिख दिया प्रॉफिट, नीचे CP इनटू 100, इसका हम परसेंटेज निकाल रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, प्रॉफिट हमने कितना निकाला अभी 44 निकाला है, 44 यहाँ पे रख देंगे और CP कितना है क्वेश्चन में? CP है 40, CP लिख देंगे 40 एंड 100 इनटू 100 है, यहाँ पे 0 से 0 कैंसिल कर देंगे और 4 से 4 को कैंसिल करेंगे, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, ऊपर क्या बचा 11 इनटू 10, नीचे तो 1 लिखना नहीं है आपको, 11 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 110। ये आपका आ गया है प्रॉफिट का परसेंटेज, प्रॉफिट का ये परसेंटेज, ये आपका प्रॉफिट का परसेंटेज निकल गया। इस तरीके से आप प्रॉफिट का परसेंटेज निकाल सकेंगे। अभी हमने आपको प्रॉफिट एंड लॉस में दो फार्मूले बताए हैं, एक तो आपको प्रॉफिट निकालने का, दूसरा बताया आपको लॉस निकालने का। अब दोस्तों जब प्रॉफिट और लॉस आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी पहले से दे दिया जाए, फिर आपसे कहा जाए कि आप सेलिंग प्राइस निकालिए और कॉस्ट प्राइस निकालिए, तो दोस्तों सेलिंग प्राइस निकालने का यानी SP निकालने के लिए बोला जाए और या CP निकालने के लिए बोला जाए, तब हम दोस्तों कैसे निकालेंगे आइए यहाँ पे हम समझते हैं। यदि आपको क्वेश्चन में पहले से दे दिया जाए कि प्रॉफिट का परसेंटेज इतना है, सेलिंग इतने में हुई है
और आपसे कॉस्ट प्राइस बताइए, या प्रॉफिट का परसेंटेज दिया गया, सेलिंग प्राइस आपको दी गई और आपसे कहा गया कि कॉस्ट प्राइस बताइए। तो दोस्तों देखते हैं, हम यहाँ पे दो फार्मूले आपको बता रहे हैं। एक तो कह रहा है व्हेन गेन परसेंटेज इज गिवन, यदि आपको क्वेश्चन के अंदर प्रॉफिट का परसेंटेज दिया गया हो तब आप एसपी निकालने के लिए यानी सेलिंग प्राइस निकालने के लिए जो आपको प्रॉफिट दिया जाएगा उसको 100 से प्लस कर देंगे और अपॉन में 100 लिखेंगे और इनटू कॉस्ट प्राइस, आपका सेलिंग प्राइस निकल के आ जाएगा। यदि आपको गेन यानी प्रॉफिट दिया जाए और आपसे कहा जाए कि कॉस्ट प्राइस बताइए, तो कॉस्ट प्राइस बताने के लिए दोस्तों यहाँ पे आपको 100 ऊपर लिखेंगे, नीचे उसी गेन या प्रॉफिट को प्लस कर देंगे, 100 से नीचे उसे लिख देंगे और इनटू में एसपी मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका कॉस्ट प्राइस निकल के आ जाएगा। ये तरीका है आपको सीपी और एसपी निकालने का। कब? जब आपको क्वेश्चन में प्रॉफिट दे दिया जाए। अगर आपको क्वेश्चन में प्रॉफिट दिया जाएगा और आपसे एसपी पूछा जाएगा तो सीपी भी दिया जाएगा, और आपसे अगर सीपी पूछा जाएगा तो प्रॉफिट के साथ साथ एसपी भी दिया जाएगा। ये आपको याद रखना है। अब हम बता रहे हैं लॉस। लॉस में यदि आपको लॉस क्वेश्चन के अंदर आपका दिया जाए, लॉस का परसेंटेज दिया जाए, तो आप अगर एसपी निकाल रहे हैं तो उस लॉस को 100 से माइनस कर देंगे, अपॉन में 100 लिखेंगे, इनटू सीपी कर देंगे। और यदि आपको सीपी निकालना हो और लॉस दिया जाए तब दोस्तों ऊपर 100 लिखेंगे और नीचे 100 से लॉस परसेंटेज को माइनस कर देंगे और इनटू में एसपी। दोस्तों जब कभी हमको लॉस दिया जाता है, यदि हमें क्वेश्चन के अंदर एसपी पूछा जाएगा तो सीपी दिया जाएगा, और यदि सीपी पूछा जाएगा तो एसपी दिया जाएगा। ये हमें याद रखना है। अब देखिए हम एक यहाँ पे एग्जांपल आपको करके दिखा रहे हैं। यहाँ पे इस उदाहरण के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि कैसे क्वेश्चन के अंदर कभी गेन यानी प्रॉफिट दिया जाता है और कभी लॉस दिया जाता है और आपसे एसपी और सीपी पूछ लिया जाता है। तो दोस्तों देखते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है बाय सेलिंग अ टेबल फॉर 460 a trader gain 15%, फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द टेबल। अब देखिए क्वेश्चन के अंदर दो बातें यहाँ पे दी गई हैं। एक तो 15% आपको गेन हो रहा है, यानी गेन आपका यानी प्रॉफिट है 15%। दूसरा कह रहा है आपका सेलिंग यानी एसपी दिया जा रहा है आपको क्वेश्चन के अंदर, दिया जाएगा और एसपी पूछेगा तो सीपी दिया जाएगा। अब क्वेश्चन के अंदर जो चीजें यहाँ पे दी गई हैं उनको हम लिख लेते हैं। तो यहाँ पे सेलिंग प्राइस दिया गया, सेलिंग यानी एसपी दिया गया 460, ये एसपी दे दिया गया और गेन दिया गया, गेन यानी प्रॉफिट। तो गेन लिख लेते हैं, गेन का परसेंट यहाँ पे 15% यहाँ पे गेन दिया गया, ये गेन का परसेंटेज 15%। अब आपसे पूछा गया है आप कॉस्ट प्राइस बताइए, कॉस्ट प्राइस यानी सीपी यहाँ पे आपको बताना है। तो दोस्तों देखिए जब गेन परसेंट दिया जाता है तो हम गेन परसेंट इज गिवन, यदि गेन का परसेंट दिया जाता है और आपसे सीपी पूछा जाता है तो ये फार्मूला लगाएंगे, ये वाला फार्मूला लगेगा। तो इस फार्मूले को हम नोट करते हैं, यानी सीपी बराबर 100 अपॉन 100 प्लस गेन परसेंट ब्रैकेट के अंदर इनटू एसपी। अब दोस्तों यहाँ पे हम इसी फार्मूले में वैल्यू रख देंगे, 100 ऊपर है, नीचे 100 प्लस गेन परसेंट, 100 है गेन परसेंट है 15, लिखेंगे यहाँ पे 100 प्लस 15 इनटू ब्रैकेट के अंदर एसपी कितना दिया गया है यहाँ 460। अब 100 इन दोनों को ऐड कर देंगे 115 इंटू 460, ये लिख लिया। अब इसको देखेंगे, इसके टेबल से इसमें से ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो कैंसिल कर देंगे, 5 2 जा 10, 1 बच गया यहाँ पे 15 हुआ, तो 5 3 जा 15, 5 से कर दिया। अब इसको 5 से कर दो, 5 2 जा 10, ये 0 बच गया। अब ये 23 नीचे, इधर 46, ये कट जाएगा, 23 बन जाए 23 2 जा 46, ये 0। 20 और 20 को मल्टीप्लाई कर दो दोस्तों, 20 इंटू 20 और 20 जो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 400 आपका ये निकल के आ जाएगा कॉस्ट प्राइस, ये आपका हो गया 400, ये कॉस्ट प्राइस हो गया। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अगला हमारा
प्रश्न या अगला कोई वीडियो होगा वो जल्द ही आपको देखने को मिलेगा। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा और चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।